हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमजोन। कैसे हैं आप सभी? प्रीवियस लेक्चर में वी वर स्टडिंग अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम SN1 के बारे में समझ रहे थे। SN1 के जितने भी पॉइंट्स थे वो हमने पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, उससे ही रिलेटेड एलिफेटिक NSR का ही नेक्स्ट जो टाइप है SN2, उसको हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने SN1 को समझा था, तो हमने SN1 को सबसे पहले रिलेट किया था किससे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। क्यों? क्योंकि SN1 में हो क्या रहा था? SN1 में हमारा RDS में कार्बोकैटाइन बन रहा था। सेम वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी पाई बॉन्ड मूव हो रहा था। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड मूव हो रहा था, तो वहां भी क्या हो रहा था? कार्बोकैटाइन बन रहा था। तो SN1 को समझने के लिए हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को समझा। वैसे ही आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किसे? SN2 को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं SN2। 2 का मतलब क्या है? बाई मोलिकुलर। बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN2 को समझने के लिए हमें SN1 को समझना होगा। SN1 हमारे ध्यान में होनी चाहिए। SN2 के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको बताने के लिए। तो SN1 में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या था? SN1 में हमारे पास था कि होगा क्या? होगा तो वही कि NSR होगी, सब्स्टिट्यूशन होगा, लिविंग ग्रुप जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। SN2 में भी वही होगा, लेकिन SN1 में जो काम 2 स्टेप्स में हो रहा था, सब्स्टिट्यूशन का जो काम 2 स्टेप्स में हो रहा था, SN2 में यही काम 1 स्टेप में होगा। यही काम क्या होगा? 1 स्टेप में होगा। मतलब ये कि जो NSR होगी वो क्या होगी? एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी। SN2 कंप्लीट्स इन 1 स्टेप। SN1 में क्या हो रहा था? 2 स्टेप में हो रही थी। सबसे पहले लिविंग ग्रुप जा रहा था, फिर हमारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा था। अब SN2 में 1 स्टेप में करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना होगा? कोई सबस्ट्रेट लेना होगा, उससे 3 एल्काइल ग्रुप हमारे अटैच हैं और इससे हमारा कोई लिविंग ग्रुप अटैच है और आने वाला कोई हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। अब देखो होगा क्या? NSR होगी, मतलब NSR होगी, लिविंग ग्रुप जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, प्रोडक्ट हमारा बनेगा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, SN1 में हमने समझा था कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो हो रहा था उस कार्बोकैटाइन पे, क्लासिकल कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट पे, उसमें आगे से भी हो रहा था, पीछे से भी हो रहा था। लेकिन SN2 में आज जो अटैक होगा वो कहाँ होगा? पीछे से होगा। और इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब पीछे से अटैक होगा, लिविंग ग्रुप जाएगा। अब ये जो सिग्मा है, इसके एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो लिविंग ग्रुप निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा? अटैचमेंट होगा। तो प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए, प्रोडक्ट हमारा बनेगा इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट हमारा इन्वर्टेड बनेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो अटैच हुआ वो क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक हुआ वो कहां से हुआ? अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। अगर सबस्ट्रेट की कॉन्फ़िगरेशन R है तो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या होगी? S होगी। अब आप बोलोगे कि ये बीच में जो जगह है मैंने किस लिए छोड़ी है? तो अब देखिए, दोनों काम, लिविंग ग्रुप का जाना, न्यूक्लियोफाइल का आना, ये एक ही स्टेप में हो रहा है। अब एक ही स्टेप में हो रहा है तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि हम बिना ट्रांजिशन स्टेट बनाए ये काम कर ही नहीं सकते। बिना TS बनाए हम ये दोनों काम एक साथ करवा ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमें यहाँ क्या करना होगा? ट्रांजिशन स्टेट बनानी होगी। देखिए, हमने OMDM में, बेयर्स में, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड में ऐसे कहा था कि हम सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन के जैसा दिखाएंगे। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे वहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना था। वहां मैंने अज्यूम किया था कि जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, हमें वहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाना था, इसलिए मुझे वहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना था। वहां कोई एक्चुअल में ट्रांजिशन स्टेट बन नहीं रही थी। SN2 में पहली बार क्या होगी? ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एक प्रॉपर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिविंग ग्रुप जा भी रहे, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो इनको दिखाने के लिए हमें
कोई ना कोई एक स्टेट बनानी होगी जिससे हमें समझ में आए। और ट्रांजिशन स्टेट हम क्यों बनाते हैं? देखो, ट्रांजिशन स्टेट बनाने का मतलब क्या होता है, इसके अंदर बॉन्ड्स ब्रेक भी हो रहे होते हैं, इसमें बॉन्ड्स फॉर्म भी हो रहे होते हैं। बॉन्ड्स ब्रेक होने का मतलब क्या है कि लिविंग ग्रुप हमारा जा रहा है, और बॉन्ड्स फॉर्म होने का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल हमारा आ रहा है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट हम कैसे बनाएंगे? देखिए, इससे 3 एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, R1, R2, R3। ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट हम बनाएंगे। देखिए, दोनों काम एक साथ होना, लिविंग ग्रुप का जाना, अब इसके अंदर बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा होगा, मतलब लिविंग ग्रुप जा भी रहा होगा, बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल आ भी रहा होगा। तो हम इस तरीके से इसको दिखाएंगे। और जब लिविंग ग्रुप जा रहा होगा, जब लिविंग ग्रुप जा रहा होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, तो इस पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ रहा होगा, क्यों आ रहा होगा? क्योंकि यहाँ क्या है, इस तरफ ओवर क्राउडिंग ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होगा वो पीछे से होगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमारा बनेगा। सबस्ट्रेट की कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन S होगी। तो इसके अंदर अगर हम न्यूक्लियोफाइल को दिखाएंगे तो वो हम कैसे दिखाएंगे कि बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल का पीछे से अटैक हो रहा होगा, और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज है, वो न्यूट्रल होने वाली होगी। इसका मतलब है यहाँ भी हम क्या दिखाएंगे? डेल नेगेटिव। ये नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, इसलिए डेल नेगेटिव यहाँ दिखाएंगे, और ये यहाँ अटैच होगा तो ये न्यूट्रल होने वाला होगा, नेगेटिव से न्यूट्रल होगा, इसलिए हम यहाँ क्या दिखाएंगे? डेल नेगेटिव दिखाएंगे। तो ये हमारी क्या बनी? ट्रांजिशन स्टेट बनी। इसमें हमने दोनों काम दिखाए, लिविंग ग्रुप जा भी रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ भी रहा है, और प्रोडक्ट हमारा फाइनली क्या बनता है? ये बनता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। और यहाँ 100% इन्वर्जन होता है। 100% क्या होता है? इन्वर्जन होता है। जैसे SN1 में क्या हो रहा था? रिटेंशन भी हो रहा था, इन्वर्जन भी हो रहा था, प्रोडक्ट सबस्ट्रेट की कॉन्फ़िगरेशन रिटेन भी कर रहा था और इन्वर्ट भी कर रहा था। लेकिन यहाँ क्या होगा? 100% क्या होगा? इन्वर्जन होगा। इतनी बात आपको समझ में आई? ये हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो कैसे बनती है? पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है। मैंने आज यहाँ कार्बन की 5 बॉन्ड्स नहीं दिखाए, मैंने कार्बन की 5 बॉन्ड्स नहीं दिखाए, मैं आज केवल ये दिखा रहा हूँ कि ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनी है जिसमें लिविंग ग्रुप जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, प्रोडक्ट हमारा बना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होगा? लेस स्टेरिक साइट पे होगा। वो मैंने आपको बताया कि हमारी राइट की तरफ क्या होती है? स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, इसलिए उसका लेफ्ट साइड से, लेस स्टेरिक साइड से क्या होता है? अटैक होता है। अब जो SN1 में हमने समझा था कि जो RDS स्टेप होती है उसके अंदर हमारा एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, उसके अंदर हमारा सबस्ट्रेट की कॉन्फ़िगरेशन ही हम क्या लेते हैं? इन्वॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर क्या है? एक ही स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप जा भी रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ भी रहा है, मतलब जो RDS स्टेप होगी, RDS हमारी स्टेप होगी, वो डिपेंड करेगी किसके? सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन की। तो ऑर्डर हमारा क्या होगा? 2 होगा। जैसे SN1 में ऑर्डर हमारा क्या हुआ था? 1 हुआ था, यहाँ क्या होगा? ऑर्डर 2 होगा। इतनी बात आपको समझ में है? अब देखिए, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व हो रहा है। SN1 में क्या है कि न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन थी ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था। अब देखिए, न्यूक्लियोफाइल है तो हमें एक स्टेबल न्यूक्लियोफाइल, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अगर हम न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लेंगे तो रेट भी हमारी क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब हमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना होगा क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रहा है किसके अंदर? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर। और एक हमें इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन लेनी होगी जिससे RDS जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूक्लियोफाइल के मैंने बारे में आपको बताया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? देखिए, अब इसके अंदर क्या है कि ओनली क्या है? इन्वर्जन हुआ है। ओनली यहाँ क्या हुआ? इन्वर्जन हुआ है। जो SN1 है इसके अंदर रिटेंशन, इन्वर्जन ये दोनों काम हुए थे क्योंकि वहां क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा था। वहां हमने कार्बोकेटाइन जो SN1 में बनाया था वो कैसा था? क्लासिकल था।
तो इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल के पास चॉइसेस थी, क्योंकि इसके अंदर हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2 था। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ से भी हो रहा था, यहाँ से भी हो रहा था, राइट से भी हो रहा था, लेफ्ट से भी हो रहा था, क्योंकि ये क्या थी, प्लेनर स्पीसीज थी। ये क्या थी, प्लेनर स्पीसीज थी। मैंने आपको रिलेट भी करवाया था इसको किससे, H+H2O के एग्जाम्पल से। तो यहाँ क्या होगा, ओनली इन्वर्जन होगा। जो लास्ट पॉइंट है SN2 का, जिससे हम रिलेट करने वाले SN1 को। SN1 में क्या हो रहा था कि हमारा कार्बोकेटाइन बना था, SN1 में हमारा कार्बोकेटाइन बना था। अब यहाँ क्या है कि हमारा कोई कार्बोकेटाइन बना ही नहीं है। अगर कार्बोकेटाइन बना नहीं है तो हमारा रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, हमारा रीअरेंजमेंट भी नहीं होने वाला। तो नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो जितने भी पॉइंट्स थे SN2 को समझने के लिए, वो आज मैंने क्या कवर किए। पहला पॉइंट क्या था कि SN2 एक स्टेप में होती है, SN1 कितने में हो रही थी, 2 स्टेप में हो रही थी। RDS में सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। SN1 में क्या हो रहा था, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों हो रहा था। यहाँ क्या होगा, ओनली इन्वर्जन होगा। SN1 में हमारा कार्बोकेटाइन जो है वो क्लासिकल था, इसलिए रीअरेंजमेंट हो रहा था। SN2 में कार्बोकेटाइन जो है वो कैसा है, यहाँ कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इसलिए यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा भी नहीं। अगर रीअरेंजमेंट के चांसेस होंगे तो यहाँ हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे ही नहीं। जैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में OMDM को समझा था, तो वहां हम जो भी काम कर रहे थे वो पाई बॉन्ड्स पे ही करवा रहे थे। वहां जो भी करना था वो हम पाई बॉन्ड्स पे ही कर रहे थे, हम उसको कभी रीअरेंज करवा ही नहीं रहे थे। अगर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस से ज्यादा मिल भी रहा था तो भी हम उसको रीअरेंज नहीं करवा रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि OMDM के जो रिएजेंट्स है वो क्या है। अब जो एक लास्ट पॉइंट है वो क्या है, आज मैंने आपको बोला है कि SN2 के अंदर क्या होता है, ओनली इन्वर्जन होता है, 100% इन्वर्जन होता है। लेकिन जो SN1 होती है इसमें रिटेंशन भी होता है, इन्वर्जन भी होता है। मतलब रिटेंशन भी होता है, इन्वर्जन भी होता है। प्रोडक्ट सबस्ट्रेट की कॉन्फ़िगरेशन रिटेन भी करेगा, इन्वर्ट भी करेगा। लेकिन फिर भी ये 100% SN1 नहीं होती। इसके अंदर कभी भी 50% R, हमेशा ऐसा नहीं होगा 50% R ही बने 50% S ही बने, ऐसा कभी नहीं होगा। SN1 के अंदर SN1 होने का मतलब ये नहीं है कि 100% SN1 होने वाली है। इसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज क्या होगी, SN2 भी होगी। अगर कुछ ना कुछ परसेंटेज क्या होगी, SN2 भी होगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई सबस्ट्रेट हमने लिया है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन R है, अगर उसमें 96%, अब ये मैं किसी रेफरेंस बुक का आपको रेफर कर रहा हूं, ये रेफरेंस बुक में आपको देखने को मिलेगी। अगर इसके अंदर 96% SN1 हो रही है तो इसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज क्या होगी, SN2 भी होगी। मान लीजिए 4% SN2 हुई, SN1 क्या होती है, डोमिनेट करती है। तो इसमें क्या है, रिटेंशन इन्वर्जन ये दोनों काम हुए। रिटेंशन होगा तो 48% क्या होगा, हमारा R बनेगा अगर सबस्ट्रेट की कॉन्फ़िगरेशन R है, और 48% हमारा क्या बनेगा, S बनेगा। लेकिन इन्वर्जन के अंदर SN2 के अंदर ओनली क्या होगा, इन्वर्जन होगा, कंप्लीटली क्या होगा, इन्वर्जन होगा। तो इसके अंदर हमारा 4% क्या बनेगा, S ही बनेगा। तो आपको पता चल रहा है कि 48% तो क्या हुई है, R, और 48 और 452% क्या हुई है, S। मतलब जो लाइन में आपको समझाने वाला हूं वो क्या है कि SN1 के अंदर हमारा जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ज्यादा बनता है। ये मैं आपको समझाने वाला हूं। तो इस पॉइंट से मैं SN2 की जितनी भी समरी थी उसको मैं एंड करता हूं। आज मैं SN2 को एंड करने वाला हूं। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, like and subscribe the channel and follow for more. Thank you.